I have an appointment with the doctor. I will go to the doctor. We are going to the doctor. I will go for the doctor. What I will say यार, सेम इसी तरह से हम लोग इंग्लिश बोलने में मसला, वोकैबुलरी में मसला, हम लोग सेंटेंस बनाने में मसला, एक्टिव वाइब पैसिव वाइब बनाने में मसला, नाउन प्रोनाउन इन चीज़ों का नहीं पता, इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें इंग्लिश, फ्रीलांसिंग पे जा रहे हैं उसमें इंग्लिश, फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसमें इंग्लिश, हर जगह पे इंग्लिश। अब क्या करना चाहिए? सो इसका आज बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन देने वाला हूँ। अब ये सारे मसले आपके रिजॉल्व हो गए, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं। ये स्टूडेंट के लिए स्पेशली बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेके आ रहा हूँ। यू विल यूज़ ChatGPT. Same, you are facing the same issues. We are unable to speak English fluently. So, let's jump to the ChatGPT. सबसे पहला जो है, create a conversation between the two friends. यह सिर्फ आपने ChatGPT पे जाना है और ChatGPT पे जाके ये सिर्फ आपने लिखना है, वो सारी कन्वर्सेशन आपको निकाल के देगा। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स इन इंग्लिश। ठीक है, इसमें मुझे यहाँ पे दे दिया पहला दोस्त, हाय हाउ इट्स गोइंग, इट्स बीइंग अ व्हाइल सिंस वी लास्ट कैच अप। देखिए कितनी ज़बरदस्त इंग्लिश में ये आपको नई वर्डिंग भी आपको सिखा रहा है, बता रहा है चीज़ें। फिर इसी तरह से इसका दोस्त रिप्लाई करता है, फिर एक पूरा डिबेट चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। प्लस सेकंड, क्रिएट इंग्लिश ग्रामर क्विज। इसी तरह मैंने जाके ये ChatGPT को मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि इंग्लिश ग्रामर क्विज फॉर मी 20 क्वेश्चंस। अगर मैं आगे इसके आंसर्स भी लिख दूंगा तो ये मुझे 20 क्वेश्चन एंड आंसर दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 20 क्वेश्चंस, तो इसने मुझे 20 क्वेश्चंस दे दिए हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी यहाँ से कर सकते हैं। आपका कोई भी इंटेलिजेंस का टेस्ट है, MCQs के वो हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, इसे फिर यहाँ पे मुझे चूज़ द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे नीचे वर्ब आ रहे हैं। इसी तरह से नीचे जाते जाएंगे, आपको इसी तरह से बेतहाशा आपके क्वेश्चन आंसर्स मिलते जाएंगे और आप यहाँ से अपनी तैयारी करते जाओगे। थर्ड वन इज द ग्रामर करेक्शन। सबसे बड़ा इशू हमारा ग्रामर करेक्शन क्या है, ठीक है। अब वो भी मसला यहाँ से आपका रिजॉल्व हो गया। मैंने यहाँ पे आगे लिखा, चेक द फॉलोइंग टेक्स्ट फॉर इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक, आई हैव वेंट टू द मार्केट। अब ये मुझे यहाँ पे ग्रामर करेक्शन करके दे रहा है, आई हैव गोन टू द मार्केट, दिस इज द ग्रामर करेक्शन। इसी तरह से इसने पूरी लाइन में मुझे बेतहाशा चीज़ें बता दी हैं ग्रामर करेक्शन से रेलिवेंट, वो जाके मैं देख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ब्यूटिफाई एंड सिंप्लीफाई योर टेक्स्ट। इसके लिए जाके मैंने क्या लिखा है, प्लीज ब्यूटिफाई दिस इंग्लिश पैराग्राफ। जुबैर वेंट टू द मार्केट, ही बॉट अ फ्यू फ्रूट्स फॉर हिज वाइफ, ही लाइक्स टू ईट मैंगोज। ठीक है, उसने फिर आगे पूरा सेंटेंस को सिंप्लीफाई और बड़े ज़बरदस्त स्टाइल में लिख के मुझे दे दिया है। आप ये प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है पॉइंट नंबर 5, लर्निंग इंग्लिश कॉन्सेप्ट। लर्निंग इंग्लिश कॉन्सेप्ट में मैंने व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, इसे यहाँ पे एक्टिव वाइब और पैसिव वाइब का पूरी एक बना के दे दी है। एक्टिव वाइब क्या होता है, पैसिव वाइब क्या होता है, उसको सेंटेंस बना दिए। यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, जो कि बहुत प्रोफेशनल वे में आपको सारी चीज़ें बताएगा। पॉइंट नंबर 6, लर्न वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का जो इशू है ये भी हमारे साथ बहुत पुराना है। ठीक है, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चाहे आप PhD करके फारिग हो जाओ, वोकैबुलरी का इशू हमें रहता ही है। ठीक है, तो वो भी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। अब डिजिटल मार्केटिंग का वो लेक्चर्स चल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो चल रही है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट निकालता हूँ। अब वोकैबुलरी में डिजिटल मार्केटिंग में SEO क्या होती है नहीं पता होता नॉर्मली लोगों को। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आगे इसकी वो प्रैक्टिस भी बता रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता क्या है। फिर इसके बाद SEM क्या होता है नहीं पता होता, PPC क्या होता है, CTR क्या होता है, CTC क्या होता है, CRO क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कौन बता रहा है, ChatGPT बता रहा है। सो इसी तरह से नेक्स्ट वन इज द पॉइंट नंबर 7, आस्क फॉर एडवाइस एंड टिप्स। ये आपको टिप्स और एडवाइसेस भी देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ, आपने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड करना है और मोड करने के बाद यहाँ पे अपना मेंशन करना है, क्रिएट अ स्टडी प्लान फॉर मी टू लर्न इंग्लिश। ये आपको पूरा स्टडी प्लान बना के दे देगा कि आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या क्या प्लान्स करने चाहिए, किस तरह इंप्रूव करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, सब बताएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्रिएट यूजफुल लिस्ट।
मैंने यहाँ पे जाके इसी तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा मोड किया और यहाँ पे मैंने क्रिएट अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स स्टैंडिंग फ्रॉम लेटर वी। वी से जितने भी लेटर स्टार्ट होते हैं ना, वो मुझे उसकी तमाम की वोकैबुलरी दे दें। ठीक है, अब इसने मुझे यहाँ पे वोकैबुलरी वी से रेलिवेंट जितने भी वर्ड्स हैं मुझे देना शुरू कर दिया, लाइन लगा दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वोकेशंस है, वैलिडिटी है, वैल्यूएबल है, वैरायटी है, वास्ट है, व्हीकल है। ठीक है, ये सारे वी से बन रहे थे, इसमें मुझे सारे वी की वो बता दिए। पॉइंट नंबर 9, यूज इट फॉर ट्रांसलेशन। आप इसको ट्रांसलेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। वो किस तरह से, यहाँ पे जाके मैंने लिखा है, इसको इंस्ट्रक्शन दी, आई ईटन मैंगोज, मैं मैंगो खा रहा हूँ। ठीक है, इसने मुझे यहाँ पे मैंने आम खाया। ठीक है, इसने मुझे यहाँ पे उर्दू में ट्रांसलेट करके दे दिया। मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे उर्दू में बताए, उर्दू में इसने मुझे बता दिया। इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि हमारा सबसे, आप ये कह लें कि बड़े मसलों में से एक मसला है। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन में भी हम लोग फंसे रहते हैं। यहाँ पे आप इंटरव्यू क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 इंटरव्यू क्वेश्चन लिखा है, इसने मुझे इंटरव्यू से रेलेवेंट बेताशा क्वेश्चन आंसर दे दिए। ये तैयार करें और अपना जाके इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं।